अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंफर्म कर दें कि आपको स्लाइड शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है। जूम कनेक्ट होने में ज़रा इश्यूज थे, इस वजह से मैं ज्वाइनिंग देर से दी, क्योंकि आज ज़रा वो दूसरी आईडी से और लॉगिन हुए हम। तो स्लाइड शेयर हो रही है या नहीं बता दें। ये स्लाइड पे निशाना ना डालें काइंडली। चलें जी, तो टाइम ज़ाया किए बगैर ज़रा मुझे बता दें कि आखिरी हेडिंग हमने क्या की थी। जो लोग नए हैं, पिछले वीक नहीं थे, तो पिछले वीक हमारी 2 ही क्लासें हुई थी और हमने बस एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक लेक्चर में हमने जो है वो आई थिंक डेफिनेशन स्टार्ट की थी। तो अब आज ये जो वीक है, यहाँ से सही मानों में पढ़ाई हमारी स्टार्ट होगी, तो आपने रेगुलर रहना है और रेगुलर रहना ही बस मसले का हल है, और तो कोई इशू नहीं होगा। चले तो वेरी क्विकली मैं रिवाइज करता हूँ। पहले मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की 3 चीज़ें डिस्कस करेगी। नंबर 1 कॉम्पोजिशन, कि उसकी बनावट क्या है, यानी कि वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। साथ में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेगी कि उसके कौन कौन से यूजेस हैं, किससे मिलके वो क्या बनाएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ उसको बचना है, इस पर तफसील से बात हुई थी। और जो लोग लेट मतलब पिछले 2 क्लासेस में नहीं थे, उनको वो लेक्चर मिल जाएंगे यकीनन रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वो आराम से देख सकते हैं वहाँ से। और साथ में चेंजेस पढ़ी थी हमने कि मैटर में किस तरह से चेंजेस लाई जाती हैं ताकि नई चीज़ें बनाई जाएं और नई चीज़ों के नए यूजेस हमारे पास डेवलप हो। उसके बाद जब कॉम्पोजिशन का जिक्र आया था, तो जाहिर सी बात है उसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का जिक्र आया था। बहुत से लोगों को एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर आता है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भूल गए। एक साल में नेचुरल सी बात है, भूल जाता है बंदा। तो हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर को डिफाइन करने का फैसला किया था। एलिमेंट सबसे पहले डिफाइन किया था, जो आपकी कॉपी पे दिख रहा होगा, वो लोग जो लास्ट क्लास में थे, और जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए वेरी क्विकली हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, इनफाइनाइट एटम्स होते हैं। ये बात ध्यान में रहे कि एटम किसी चीज़ से नहीं बनता। एटम अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया और उससे सब चीज़ें बनाई हैं, तो एटम बेसिक है बिल्कुल। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, इनफाइनाइट, और वो सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं, उनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, किसी डिफरेंस के बगैर होते हैं, सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनके पार्टिकल्स की तादाद एक जैसी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो सच सब्सटेंसेस जिसमें बहुत सारे एटम्स हों और वो सारे के सारे एटम बिल्कुल परफेक्टली एक जैसे हों, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल आप लोगों ने शेयर की थी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। फिर कंपाउंड पढ़ा था हमने। थोड़ा सा तेज मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये मैंने लास्ट क्लास में चीज़ें पढ़ाई भी हैं, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके साथ ज्यादती हो जाएगी कि भाई वो वही चीज़ें दोबारा आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसमें तेज डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा आराम से, लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं है, डिटेल में तो मिलेगा आपको ये सब। और एक ही लेक्चर तो पढ़ाया है, पहला तो इंट्रोडक्शन था, उसमें तो कुछ पढ़ाया नहीं था। सेकंड है कंपाउंड। तो कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, जिसको लिखवाना रह गया, आप लोग कह रहे हैं कि सर लिखवाना रह गया, सही बात है। तो कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। 3 बातें कंपाउंड में आपको याद रखनी थी। पहली बात ये थी कि कंपाउंड किसके मिलने से बनता है, एलिमेंट के। एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात ये है कंपाउंड एलिमेंट से बनते हैं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब भी कंपाउंड एलिमेंट से बनेंगे तो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज की कुर्बानी दे देंगे। जो एलिमेंट कंपाउंड बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और कंपाउंड की नई प्रॉपर्टीज जनरेट होंगी। कंपाउंड की नई प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जनरेट होंगी। ये दूसरी बात थी जो आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड नंबर 1 एलिमेंट के मिलने से बनता है। नंबर 2, जब एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और नंबर 3 हमने ये पढ़ा था कि जो रेशो होता है उस एलिमेंट्स का वो फिक्स होता है, यानी जितने एटम नेचर ने डिसाइड किए हैं
उसमें किसी किस्म की चेंजिंग इंसान नहीं कर सकता। मैंने मिसाल भी दी थी, जैसे वाटर H2 होता है, मैंने अगर एग्जाम्पल याद करें तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मैं इस पर भी लिखता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दी थी कि भाई वाटर H2 होता है। अब वाटर H2 होता है, इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोजन, अच्छा ये नंबर लिखा होता है ना, ये एटम्स होते हैं कि भाई हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 2 एटम है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका 1 एटम है। अब अगर आपका दिल चाहे कि यहाँ हाइड्रोजन के एटम 3 हो जाएं या ऑक्सीजन के एटम 4 हो जाएं, तो ये जो तादाद है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये तय बात है कि पानी बनाने के लिए 2 एटम हाइड्रोजन के फिक्स है, 1 एटम ऑक्सीजन का फिक्स है। इसको तब्दील करना इंसान के कंट्रोल से बाहर है, इंसान इसको तब्दील नहीं कर सकता, यानी रेशो क्या होगा, फर्स्ट होगा। आमना, ये केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, दूसरी क्लास में जो डेफिनेशंस पढ़ाई थी वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और अब हम स्टार्ट करेंगे आगे से, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो सेकंड लेक्चर है वो उसकी रिकॉर्डिंग में आपको दिवा, जितने भी नए लोग हैं उन सबके लिए यही अनाउंसमेंट होगी कि वो बिल्कुल परेशान ना हो। 2-3 लेक्चर जो मिस हुए हैं उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और फिर वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि उनको अगर कोई परेशानी है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलेगी। तो तीसरी बात ये हो गई कि रेशो फिक्स होगा, जो एटम नेचर ने डिसाइड कर दी, उसमें कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं। तो डेफिनेशन फाइनल हो गई कि कंपाउंड किसके मिलने से बनते हैं, नंबर 1 एलिमेंट के, नंबर 2 एलिमेंट जो होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और नंबर 3 जिन एलिमेंट से मिलके वो बनेंगे उनके एटम्स का रेशो क्या होगा, फिक्स होगा। सच न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड, सच न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड्स। अब आप डेफिनेशन लिखें, और डेफिनेशन के बाद मैं आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद अगली हेडिंग पे जाएंगे। जी जी, NaCl मैंने एक्सप्लेन किया था, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो स्टूडेंट देखेंगे वो एक्सप्लेनेशन मैंने दोबारा नहीं दी है, इसीलिए कि वो रिकॉर्डिंग मिलेगी उनको, तो वो आराम से तफसील से उसको सुन लेंगे। तो कंपाउंड की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप कंपाउंड की डेफिनेशन लिखने के बाद मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखें। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, when two or more elements when two or more elements combine chemically, when two or more elements combine chemically, when two or more elements combine chemically, केमिकली का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का चेंज होना, जिनको जहन में नहीं आ रहा। when two or more elements combine chemically in a fixed ratio, when two or more elements combine chemically in a fixed ratio, in a fixed ratio, FIXED, fixed ratio, then compounds are formed, then compounds are formed, then compounds are formed। अब आप एग्जाम्पल में लिख लें, 3-4 मशहूर मशहूर एग्जाम्पल लिख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। जैसे वाटर लिखें, ब्रैकेट में लिख लें H2O, फॉर्मूला कहलाता है इसका। कॉमन सॉल्ट लिख दें, कॉमन सॉल्ट ब्रैकेट में लिख दें NaCl, बड़ी मशहूर चीज़ है। नाम लिख दें आप कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख दें CO2, बहुत मशहूर चीज़ है। नाम लिखें सैंड, मिट्टी, सैंड जो जिससे हम सब बने, सैंड, ब्रैकेट में लिख दें SiO2। तो दीज आर दी एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, मैंने वाटर बताया, H2O, फिर मैंने कॉमन सॉल्ट बताया NaCl, फिर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताई CO2, नाम भी लिखे और फॉर्मूला भी लिखे, फिर मैंने सैंड बताया SiO2। ठीक है, तो ये कुछ मैंने ऐसे कंपाउंड बताए जो आपको आसपास दिखते हैं, ताकि आपका जहन कुछ ऐसा ना लगे कोई कोई आप रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, आसमानी चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको जहन में नहीं आ रहा कि सर क्या बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें सारी की सारी, और रूटीन लाइफ में आपको दिखती हैं ये, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कंपाउंड्स हैं। अब आप चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें कि आपको कंपाउंड की डेफिनेशन में कोई मसला तो नहीं है। जो लोग मेरे पहले लेक्चर में नहीं थे, मतलब सेकंड लेक्चर में नहीं थे, वो काइंडली कल के लेक्चर से प्रॉपर कॉपी बना लीजिएगा, प्रॉपर पेंसिल मार्कर पेन लेके बैठिएगा। मैं बाकायदा हेडिंग डाल डाल के चीज़ें लिखवाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ, जिस तरह फिजिकल क्लासेस में बनते हैं, बिल्कुल वैसे परफेक्ट नोट्स बनेंगे आपके, उसी को आप याद करेंगे, उसी से सब कुछ चलेगा। लिहाजा बिल्कुल प्रॉपर काम करना है। चैट बॉक्स में दोनों बातें मुझे चाहिए होंगी, अगर आपको क्लियर हो जाता है तो भी रिस्पॉन्स दें, ताकि मैं इनकरेज हूँ कि हाँ भाई क्लियर हो रहा है। मसला होता है तो भी सवाल करें, ताकि पता चले कि रिपीट करना है। और
प्राइवेट का भी मैसेज का ऑप्शन होता है कि अगर कुछ आता है कि भाई पब्लिक में क्वेश्चन ना करे, हेजिटेशन होती है, तो प्राइवेट में क्वेश्चन कर ले, पर क्वेश्चन जरूर कर। चैप्टर नंबर 2 से हमने शुरू किया है, जो लोग नए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, और चैप्टर नंबर 2 का मैंने भी कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा था जो कि ज़रूरी है आपको आना। अभी मैंने एलिमेंट कंपाउंड पढ़ा दिया, मिक्सर पढ़ाऊंगा, फिर बाकायदा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा प्रॉपर्ली। चैप्टर 2 अभी शुरू नहीं हुआ, वो एक डेफिनेशन के बाद शुरू। तो किसी को कंपाउंड में मसला, तो ये तय हो गया कि जिसमें सिर्फ एटम्स हो और सारे के सारे एक जैसे हों वो एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है, जिसमें दो शर्तें कि प्रॉपर्टीज चेंज होनी चाहिए और रेशो फिक्स होना चाहिए। कोई भी नया बंदा ये ना समझे कि उसको प्रॉब्लम होगी। जो लोग पिछले लेक्चर में थे वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने सब कुछ रिवाइज कर दिया, थोड़ा तेज किया है पर सब रिवाइज कर दिया। एक एक बात जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, सिवाय NaCl की एग्जाम्पल के, जो कि मैं चाहता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर में आप तफसील से सुने, बाकी मैंने सब रिवाइज कर दिया, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये ना फील करे कि यार क्लास आगे बढ़ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने पूरा रिवाइज कर दिया, और अब हम नई हेडिंग कर रहे हैं जो कि लास्ट लेक्चर की नहीं है, दैट इज अब बारी आ गई मिक्सर की। ठीक, अब मिक्सर की जो बारी जब आई है, मैंने मिटा दिया ताकि आपका जहन काम करे। तो मिक्सर में पढ़ाने का तरीका मेरा ये है कि मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भाई जो जो आपने कंडीशंस, 3 कंडीशन कंपाउंड की डेफिनेशन में रखी, उनको एक एक करके हटा दें। ठीक है भाई, कंपाउंड की डेफिनेशन में आपने जो 3 कंडीशंस रखी हैं उनको एक एक करके आप हटा दें। अब जिन्होंने कंपाउंड की कंडीशन सही से नहीं पढ़ी, माजरत के साथ, जाहिर सी बात है वो कैसे हटाएंगे। तो तीनों कंडीशन जो आपने कंपाउंड की डेफिनेशन में रखी थी उनको एक एक करके आपने हटाना। पहली कंडीशन थी कि कंपाउंड एलिमेंट से बनता है, तो वो कंडीशन हटा दी। मिक्सचर एलिमेंट से भी बन सकता है, कंपाउंड से भी बन सकता है, एलिमेंट कंपाउंड दोनों भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो, ये भी हो सकता है कि दोनों एलिमेंट्स हो, ये भी हो सकता है कि दोनों कंपाउंड्स हो, तादाद भी ज्यादा कम हो सकती है। यानी आज़ादी, यानी कि आज़ादी है कि आप एलिमेंट से बना लो, कंपाउंड से बना लो, दोनों को इस्तेमाल कर लो, तादाद जितनी दिल चाहे कर लो। पहली कंडीशन हटा दी। दूसरा, वहां पे कॉम्बिनेशन केमिकल था, यानी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती थी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं हो, प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं हो। इसको कहते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड फिजिकल कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं होगी। दूसरी शर्त थी कि प्रॉपर्टीज चेंज होनी चाहिए, तो वो भी हटा दी, प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं है। तीसरी शर्त अगर हटाएंगे तो चैट बॉक्स में बताएं क्या होनी चाहिए। तीसरी शर्त अगर हटाएंगे तो क्या होगी? यस, फर्स्ट ईयर A2, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसमें एक माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई आप भी पार्टिसिपेट करें, मैं भी कुछ बातें करूं, कुछ आप चैट बॉक्स इस्तेमाल करें। तो तीसरी कंडीशन हटाने का मतलब क्या होगा पूरी क्लास? हाँ भाई, तीसरी कंडीशन हटाने का मतलब यह है कि कंपाउंड में हमने कहा था, बहुत से लोग जवाब दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कंपाउंड में हमने कहा था कि रेशो फिक्स होगा, क्वांटिटी आपके कंट्रोल से बाहर है। अगर पानी बनाने में 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं और आपने 3 हाइड्रोजन कंटेनर में डाल भी दिए, तो इस्तेमाल 2 हाइड्रोजन ही होंगे, तीसरा हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं हो, पड़ा रहेगा। जबकि मिक्सर जो है वो कहता है रेशो फिक्स नहीं हो, मिक्सर कहता है रेशो फिक्स नहीं हो। आपका जितना दिल चाहे क्वांटिटी बढ़ा दें, जितना दिल चाहे क्वांटिटी कम कर दें, मिक्सर बन जाएगा। मिक्सर के फॉर्म होने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। तो हम बोलेंगे कि इसमें विदाउट फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो नहीं होता। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ जो मैंने मिटा दिए थे, अब आप देख लें जरा। इसमें लिखा हुआ है फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का मतलब है कि एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, इवन मिक्सर से भी नया मिक्सर बनता है। इवन मिक्सर से भी नया मिक्सर बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे रूह अफ़ज़ा शरबत है, वो एक मिक्सर है, पानी में मिलाकर आप एक नया मिक्सर बनाते हैं। तो इसका मतलब है खुद भी मिक्सर है वो रूह अफ़ज़ा, और पानी के साथ मिलाने से जो नई चीज़ बन रही है वो भी एक मिक्सर है। तो मिक्सर से भी नया मिक्सर बन सकता है।
तो फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं होती। विदाउट एनी फिक्स रेशो का मतलब है क्वांटिटी में कोई फिक्स नहीं है, आपका जितना दिल चाहे क्वांटिटी ज्यादा कर लें कम कर लें। तो ऑल सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्स। तो अपने आसपास अगर मैं मिक्सचर की एग्जांपल आपसे मांगू तो जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है आपके आसपास कौन सी चीजें मिक्सचर है। हाँ जी, फर्स्ट A2, क्योंकि मुझे आप दिख तो नहीं रहे हैं लिहाजा आपको शर्माना नहीं चाहिए, आप लिखें गलत हो जाएगा, जवाब होने दें। चाय मिक्सचर है बिल्कुल, मिल्क भी मिक्सचर है, वेरी गुड, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। चाय कॉफी से हट जाएं थोड़ा। ब्लड भी मिक्सचर है, वेरी नाइस। परफ्यूम, जितने खाने के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं ऑल आर मिक्सचर, जितने फ्रूट्स आप इस्तेमाल करते हैं ऑल आर मिक्सचर। पेंट इस्तेमाल करते हैं आप, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं आप, सोप इस्तेमाल करते हैं, किसी ने लिखा बिल्कुल सही है। इंक इस्तेमाल करते हैं आप, वेरी नाइस। अच्छा, पहचाने कैसे? एज अ स्टूडेंट आप बोले सर हम पहचाने कैसे, तो एज अ स्टूडेंट पहचानने का तरीका ये है कि जो मिक्सचर होता है ना उसका, हाँ पेंट भी सही है, मिक्सचर जो होता है ना उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। मिक्सचर में ये तो बताएंगे आपके कौन कौन सी चीजें हैं, नाम बताएंगे, पर उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है भाई, मिक्सचर का कोई क्या नहीं होता, फॉर्मूला नहीं। ये सबसे आसान है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको डाउट हो जाए और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ ना, अब आपको डाउट है कि सर के पेंट मिक्सर है कि नहीं, डाउट है आपको, पता नहीं सर तो है नहीं, कैसे पता करें, तो आप गूगल पे लिख दें कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंट, तो गूगल जो है ना आपको दिखाएगा, जवाब देगा, लंबा चौड़ा लिखा होगा पेंट के बारे में, पर कोई फॉर्मूला नहीं लिखेगा वो, आप समझ जाए कि ये मिक्सचर है। और कहीं पर अगर आपसे गलती हो जाए कि आप किसी चीज को मिक्सर बोल रहे हैं, जैसे आपने मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्सर बोल दिया, अब आपको नहीं पता, सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया आपने, सर कि सर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर है, अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप क्या लिखें, आप लिख दें कि गूगल पे लिख दें व्हाट इज दी फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो आपको फॉर्मूला दे देगा H2SO4, आप फौरन समझ जाओ कि आपका कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है। खराब तो नहीं कहलाएगा, मतलब आपको गलत पता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। तो एक तो ये होता है कि आपको जनरली आइडिया है कि कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि भाई जितने फूड प्रोडक्ट हैं और पेंट और ये सब चीजें, पर अगर कोई पूछे यार तुम्हें पता कैसे चल रहा है, कंफर्म कैसे हो रहा है, तो आप बोले कोई मसला नहीं है। मिक्सचर की सबसे आसान पिक करने का तरीका ये है कि उसका कोई ना कोई फॉर्मूला नहीं होगा उसका, और वो आजकल के दौर में इंटरनेट से सर्च हो सकता है आराम से, कोई आपकी मोहताजी तो है नहीं। तो डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई भाई, फर्स्ट A2। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि वो तमाम सब्सटेंसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हों, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सर हो, चाहे वो सब एक साथ हो, वो कैसे मिले, फिजिकल मिले, यानी उनकी प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली ना आए। जैसे पानी में इंक डाल दोगे तो पानी ब्लू ही रहेगा, जैसे इंक ब्लू थी पहले भी और अभी पानी के साथ आने के बाद भी ब्लू ही रहेगी वो। तो प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं आए, और साथ में क्वांटिटी या रेशो भी आपके कंट्रोल में हो, फिक्स ना हो, उसको चेंज करना अलाउ हो, तो सच न्यू सब्सटेंसेज आर कॉल्ड मिक्स। चलें अगेन डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल तो इतनी सारी आप लोगों ने बता दी है, जी जी चॉकलेट भी मिक्सचर है। आप इतनी सारी एग्जाम्पल आप लोगों ने बता दी है कि आपको एग्जाम्पल में तो मसला होगा नहीं। तो डेफिनेशन आप लोग लिखें, शाबाश, हेडिंग डाल दें मिक्सचर, और मिक्सचर की हेडिंग में आप डेफिनेशन लिखेंगे। शाबाश, सब लोग हेडिंग डाल दें मिक्सचर, और हेडिंग में लिखें आप डेफिनेशन। When two or more substances, when two or more substances, when two or more substances combine physically, when two or more substances combine physically, when two or more substances combine physically, combined physically without any fixed ratio, combined physically without any fixed ratio,
combined physically without any fixed ratio, then mixtures are formed. Combined physically without any fixed ratio, then mixtures are formed. चलें जी एग्जाम्पल लिखें, जो बहुत सारी एग्जाम्पल आपको दिख रही है चैट बॉक्स में, वो लिखें, और कॉन्सेप्ट अगर में कोई मसला है तो डेफिनेशन रिवाइज करवा लें। अब हम बाकायदा चैप्टर सकते हैं। हमें पता चल गया कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, चीजें कंट्रोल में आ रही है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकायदा चैप्टर नंबर हम शुरू करेंगे। हाँ लीनर टेस्ट तो है, पर आपकी क्लासेस तो अभी स्टार्ट हुई है ना, तो अभी आपका टेस्ट नहीं है। तो हेडिंग डाल दें सॉलिड्स, बस। किसी को एलिमेंट में अभी जी जी बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है, बल्कि अब कर रहा हूँ स्टार्ट। कुछ बेसिक चीज हमने पढ़ी थी, पर वो जरूरी है, ये नहीं कि वो आप लें परेशान होगा। तो एग्जाम्पल की इस्तेमाल हो रहे होंगे, मैं बातों बातों में जिक्र कर रहा हूँ, लोग आगे बढ़। चल तो ये मामला क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब एक बात मैं आपको क्लियर, डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपने परेशानी होना, बिल्कुल सेम जो आप जिस आईडी और पासवर्ड से आप आए, बिल्कुल उसी आईडी पासवर्ड से आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो 10 सेकंड में दोबारा क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में डिस्कनेक्ट तो आप परेशान हो जाए। सेम आईडी होगी, सेम पासवर्ड होगा, जिससे आप आए उससे दोबारा ज्वाइनिंग देनी है आपने वेरी क्विकली, कोई 10-20 सेकंड लगने चाहिए, उससे ऊपर नहीं लगने चाहिए, और फिर हम वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा भाई, अब सॉलिड कैसे कहते हैं? सॉलिड बेसिकली मैटर की वो टाइप है जिसके बारे में साइंस ने ये डेफिनेशन बनाई है कि वो अपनी शेप को और अपने वॉल्यूम को दोनों को फिक्स करता है, चेंज नहीं होने देता। ठीक है, अच्छा याद रखें, जब ये जो स्लाइड्स आपको दिखती है ना, ये सपोर्टिंग स्लाइड्स हैं। आपको मेरी बात पहले सुननी है, स्लाइड पे लिखी हुई चीजें बाद में पढ़नी है। अगर दोनों काम एक साथ करेंगे ना तो क्लियर नहीं हो, परेशानी रहेगी। तो आप पहले सुन लें कि सर क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद जब ओके हो जाएगा तो स्लाइड पढ़ लें आप, तो फिर वहां से आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा। तो सॉलिड के बारे में केमिस्ट्री ये बोलती है कि सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी शेप और वॉल्यूम, जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, ना वो अपनी शेप को चेंज करता है ना वो अपने वॉल्यूम को चेंज करता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। और फिर उसकी नीचे वजह बताता है टॉपिक, कि वजह इसकी ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं। बिल्कुल करीब करीब चिपके होने की वजह से वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, जहां रहते हैं वहीं रहते हैं। नतीजे में ना उनकी शक्ल में कोई तब्दीली आती है और ना वॉल्यूम में तब्दीली। तो हर वो सब्सटेंस जो अपनी शेप को भी मेंटेन कर ले, जो अपने वॉल्यूम को भी मेंटेन कर ले, ना शक्ल में तब्दीली लाए ना वॉल्यूम में तब्दीली लाए, ऑल सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। अब आपके अपने आसपास देख लें, एग्जाम्पल की भरमार मिलेगी आपको, डोर से लेके, चेयर से लेके, आपका पेन है उससे लेके, मार्कर से लेके, देयर आर इनफाइनाइट एग्जाम्पल जो आपको अपने आसपास दिखेंगे जो कि सॉलिड है। पर हमने, हाँ टेबल भी है, पर हमने एग्जाम्पल को एक स्टाइल से पढ़ना है, और स्टाइल ये है कि हमने 3 एग्जाम्पल हर की पढ़नी थी। हमारे पास आसपास बेशुमार है, पर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की कम से कम 3 एग्जाम्पल पढ़नी है। एक एलिमेंट होना चाहिए, एक कंपाउंड होना चाहिए और एक मिक्सचर होना चाहिए। अब हम एक तीर में 2 शिकार कर रहे हैं, सॉलिड की एग्जाम्पल भी कवर हो रही है और साथ में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर भी किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी धात धात क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये डिस्कनेक्ट होने वाला हूं मैं, तो लिहाजा मैं अभी एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा, मैं पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, और डिस्कनेक्ट होने के बाद जब वापस आप आएंगे तो फिर हम एग्जाम्पल करेंगे
3 कैटेगरी बना के चैट बॉक्स में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। तो डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? किसी को डेफिनेशन में मसला कि हर वो सब्सटेंस जिसकी शेप भी फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स हो, ना जगह घेरने में कोई तब्दीली दिखे, ना शक्ल में कोई तब्दीली दिखे, ऑल सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। चलिए तो डेफिनेशन लिखें, बहुत कम टाइम रह गया, डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट होकर वापस आएंगे तो एग्जाम्पल करेंगे। ऑल दो सब्सटेंसेस, all those substances having definite ये define दिया by mistake, हाँ आगे लिखा हुआ है definite, sorry, all those substances have all those substances and definite volume are